हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में देख लेना जो आपका एग्जाम होने वाला विषय विज्ञान का दिनांक 9 फरवरी 2026 को, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले। जैसे जैसे कि आप लोग को पता है, इस चैनल के माध्यम से आपका लेगेसी स्टडी चैनल के माध्यम से आपका फाइनल एग्जाम की जो तैयारी है वो प्रारंभ कर दी गई है। जो कि आपका ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताया जा रहा है जो कि आपका डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा होगा आपका पूछा गया क्वेश्चन है ना। और अगर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना कि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो में देखने वाले विज्ञान के प्रैक्टिस सेट 7 को अगर आप लोगों ने नहीं देखा, सॉरी प्रैक्टिस सेट 6 को देखने में लगा, आप लोगों ने बाकी के 5 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा तो चैनल पर अपलोड है आप लोग का विज्ञान का। ठीक है, तो आप लोग उसे भी जाकर के देख लेना। और भी बाकी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जा रहा है, जिसमें कि मैं आपका कराने वाला तैयारी विषय विज्ञान और विषय गणित का। जो कि आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं कि मेरा जो विज्ञान में मार्क्स 10th में वो था मेरा 95 है ना। और आपका मैथ की बात की तो मैथ में तो पूछो ही मत, मेरा मैथ में 100 आउट ऑफ 100 था। मुझे पता है कि आप लोग को भरोसा तो नहीं हो रहा होगा है ना। मैं आपको आगे अपना मार्कशीट भी दिखाऊंगा। ठीक है, लोगों को जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा डायरेक्ट आपको एग्जाम में दिखने को मिलेगा। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ बस आपको उतना पढ़ के जाना है, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा है ना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बातें तो होती रहेगी है ना। चलिए फिर देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न से। तो ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से वस्तु से हमेशा छोटा की बात की जाए, छोटा की अगर बात की जाए तो आपका हो जाएगा क्या, उत्तल दर्पण हो जाएगा है ना। क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमारा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है। आप लोग को पता होगा कि जो हमारा एफ जो होता है वो r/2 होता है, यानी कि फोकस दूरी किसके बराबर होता है, वक्रता त्रिज्या के आधा के बराबर होता है ना। कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एफ बराबर r/2 हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमारा, पानी में डूबी हुई वस्तु टेढ़ी क्यों दिखाई देती है। यानी कि पानी में अगर किसी वस्तु को डालते हो तो हिलती हुई दिखाई देगी, अगर पानी हिल रहा है तो वो भी हिलती हुई दिखाई देगी या फिर टेढ़ी दिखाई देगी है ना। ऐसा क्यों होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। ठीक है, यानी कहने का मतलब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रकाश के अपवर्तन, वो क्या कहता है हमारा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो प्रकाश क्या होती है, मुड़ जाती है ना। तो उसी को क्या बोला जाता है, प्रकाश के अपवर्तन बोला जाता है, जिसके कारण हमें क्या दिखाई देता है, वस्तु टेढ़ी दिखाई देती है। क्या हो जाएगा हमारा, प्रकाश के अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देख सकते हो, तो प्रकाश के अपवर्तन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है हमारा, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग दिखाई देता है। यानी कि सबसे बाहर की ओर बात किया जा रहा है ना, तो सबसे बाहर की ओर जो हमारा रंग होता है हमारा लाल होता है। ठीक है, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, डी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बोलता है आपका, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आपका पूछा जाएगा 100%, आपका 2026 के एग्जाम में लिख कर ले लो है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए मीटर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा यानी कि जिसको कि आई से सूचित किया जाता है, आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ए मीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जिसको कि ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है हमारा, यहाँ पे हमारा दिया गया 2 ओम 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो सूत्र क्या होता है हमारा, 1/r1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/r1 इज इक्वल टू हमारा, सॉरी 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा, 1/r2 प्लस 1/r3, क्योंकि हमारे पास 3r है। ठीक है, 3r हमने लिख लिया। ठीक है, 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1/r इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, R1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, 2 ओम है, तो 1/2 हो जाएगा। प्लस में हमारा कितना है, R2 का वैल्यू 3 ओम है, 1/3 ओम हो जाएगा। प्लस में R3 का वैल्यू कितना है, 1/6। ठीक है, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया हमारा, 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लिखेंगे 1/r इज इक्वल टू, लिखेंगे हम यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन आएगा हमारा, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 बार में यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 5 और यहाँ पे 5 और 1 6 हो जाएगा। 6/6 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 6/6 कट करके क्या बचेगा, 1 बचेगा हमारा है ना। 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है, तब बटा में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तीर से गुना कर दो, यानी कि r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू यहाँ पे r इधर चल जाएगा और यहाँ पे 1 इधर आ जाएगा, 1 से 1 में गुना होगा, 1 हमारा बचेगा, यानी कि r का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस तरीके से रहेगा। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, विद्युत बल्ब के तंतु यानी कि फिलामेंट के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हमारा, विद्युत बल्ब में जो आपका होता है ना तंतु,
तंतु जो होता है वो किस फिलामेंट का किस धातु का बना होता है आपको बताना है, जिसका कि क्वथनांक सबसे अधिक होता है, यानी कि टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अगर आप चाहते हो कि पीडीएफ भी आपको मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में दे दिए टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना, क्योंकि सारा का सारा रिलेटेड पीडीएफ वहीं से भेजा जाता है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सारा के सारा पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है हमारा, दीर्घदृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? दीर्घदृष्टि दोष यानी कि दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? जबकि हमारा क्या हो जाता है, हमारा जो हो जाता है नेत्र गोलक का छोटा हो जाता है हमारा, उस टाइम क्या होता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, और क्या हो जाता है हमारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। ठीक है, एक कारण हमारा, दो कारण है जिसके कारण क्या हो जाता है हमारा दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है, यानी कि दूरदृष्टि दोष हो जाता है। एक ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है हमारा, परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है हमारा, उस गैस का नाम बताइए जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। आपका एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, आपका पूछा जाता है बार बार, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CO2 आप लोग याद रखना। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है हमारा, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही जो आपका होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही का सीधा सीधा संबंध किससे? लैक्टिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है हमारा, विरंजन चूर्ण आपका पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन, है ना। बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया था वो बताना है विरंजन चूर्ण में। तो इसमें जो उपयोग किया था शुष्क बुझा हुआ चूना का उपयोग किया जाता है, यानी कि CaOH2 का। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को भी याद रखना, आपको पूछा जाता है। यहाँ पर शुष्क बुझा हुआ चूना का भी फॉर्मूला आप लोग याद रखना। ठीक है, CaOH2। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है हमारा, किस विधि द्वारा धातुओं को उनके गलित अवस्था में शुद्ध किया जाता है? धातुओं को उनको गलित अवस्था में शुद्ध किया जाता है किस विधि द्वारा? तो उसको क्या किया जाता है? विद्युत अपघटनी परिष्करण, यानी कि अपघटनी कहने का मतलब उसको गर्म किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है हमारा, CnH2n किसका सामान्य सूत्र है? आपको पता होगा कि एक किसका सामान्य सूत्र है? आपका एल्कीन का है। ठीक है, यानी कि आपका अगर +2 होता है इसमें बाद में इतना लिखने के बाद +2 होता है हमारा एल्केन क्या हो जाता है? एल्केन का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, +2 है ना ही -2 है। अगर -2 होता है तो हमारा किसका होता है? एल्काइन का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब किसका है? एल्कीन का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, असंतुलित विलयन, है ना। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है हमारा, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका मतलब है कि, तो इसका क्या मतलब है? अगर हम खाना बनाते समय बर्तन यदि बर्तन की तली क्या होता है, बाहर से काली हो जाती है, तो इसका क्या मतलब है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, यानी कि ईंधन जो है पूरी तरह से नहीं जल रहा है, आपका आंशिक रूप से जल रहा है, जिसके कारण क्या हो जा रहा है हमारा खाना बनाते समय बर्तन पे क्या हो जा रहा है, बर्तन के तले पर हमारा काली हो जा रहा है, यानी कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आप लोग याद रखना, आपका बार बार कंफ्यूजन वाला सवाल है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर समूह की बात कीजिए आपका 18 हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा, आवर्त पूछा है, इसके लिए क्या हो जाएगा? इसका 7 हो जाएगा। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है हमारा, ब्रोमीन किस वर्ग का तत्व है? ब्रोमीन जो है किस वर्ग का तत्व है आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपके पास, धातु, उपधातु, अधातु या फिर मिश्र धातु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन जो होता है हमारा अधातु होता है। ठीक है, यानी कि नॉन मेटल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है हमारा, Na2SO4 प्लस BaCl2, यहाँ पे दिया गया तीर का निशान, BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया? यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, Na2SO4 था, उसके बाद क्या हुआ हमारा यहाँ पे 2NaCl हो गया, उसके बाद Cl जो इसमें था इसमें जुड़ गया। ठीक है, और इसमें जो SA4 था यहाँ पे Ba के साथ जुड़ गया। इसमें क्या हो रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, यानी कि इसका वाला विस्थापन होकर इसमें चला जा रहा है, इसका वाला विस्थापन होकर इसमें चला जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, द्विविस्थापन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मरकरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या आता है क्वेश्चन नंबर 21, जो कि आपका बायोलॉजी से आता है। ठीक है, स्वपोषी पोषण
के दौरान कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है। ठीक है, रूपांतरित यानी कि बदलता है कौन सा ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा हो जाता है। ठीक है, प्रकाश जो होता है हमारा किस ऊर्जा में बदल जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है हमारा, लार यानी कि जो सालिवा होता है हमारा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। हमारा लार जो होता है मुंह में, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होता है, टाइलिन एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, टाइलिन एंजाइम आपका लार में पाया जाता है, जो कि आपके मुंह में होता है। अगर हमसे पूछता आंत में पूछता, ठीक है, छोटी आंत में पूछता था, हम उसमें लाइपेज एग्जाम पाया जो कि क्या करता है, वसा का पाचन करता है। आप लोग इस चीज़ को भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है हमारे, पौधों में ए हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। ए हार्मोन का मुख्य कारण होता है आपका ग्रोथ करना। ठीक है, यानी कि वृद्धि संदमक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है हमारा, ब्रेसन यानी कि टेस्टिस का मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है हमारा, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है। ठीक है, अलैंगिक जनन की विधि क्या है, किस में, हाइड्रा में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसमें जो होता है हमारा मुकुलन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हाइड्रा का जगह पे यहाँ पे ईस्ट भी दे देता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, मुकुलन ही होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है हमारा, डीएनए में क्या नहीं पाया जाता। डीएनए में क्या नहीं पाया जाता, आपको बताना है। इसमें बात की जाए, एडेनिक पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि उरैसिल इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, जो कि आरएनए में पाया जाता है। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन आप लोग नॉलेज के लिए याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय है। जैव निम्नीकरणीय की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया पास, प्लास्टिक, पॉलीथीन, सूखे पत्ते या फिर डीडीटी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैव निम्नीकरण बोल रहा है। अजैव बोलता था हमारा प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जैव बोल रहे थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूखे पत्ते, क्योंकि हमारा क्या होता है, इंसान नहीं बनाता इसको। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है। द्वितीयक उपभोक्ता की बात कर रहा है। आपको तो लग रहा होगा कि ये तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया, लेकिन नहीं, ये साइंस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता, जो कि आपका क्या हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, जो कि किसको खाता है, कीटों को खाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है हमारा, किसी पारितंत्र में उत्पाद कौन होता है। उत्पाद कौन होता है आपको बताना है। ठीक है, सभी हरे पौधे होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि देखो हरे पौधों को ही छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, और उसी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को कौन खाता है, मेढक वगैरह खाते हैं ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है हमारा, पर्यावरण बचाने के लिए 3R का क्या अर्थ है। 3R का क्या अर्थ है आपको बताना है। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। आप लोग याद रखना, इंग्लिश में याद रखना, तभी आपको याद रहेगा ये चीज़, है ना। रिड्यूस का मतलब है कि कम करना। रिड्यूस का क्या मतलब है, कम करना। उसके बाद रीयूज यानी कि पुनः यूज करना, पुनः उपयोग करना। उसके बाद आपका रिसाइकल यानी कि पुनः चक्रण करना। एक चीज़ आप लोग याद रखना, एक क्वेश्चन जो आपके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आप लोग VVI लगा लेना इस पर, आपका आने वाला है 2026 के एग्जाम में। ठीक है, तो ये था आप लोग का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका एग्जाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, जो कि आपका एग्जाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग याद कर लेना, ये सब समझने की कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए।